हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले सफलता बैच के बारे में जान लो आप। इसकी फीस है 699 रुपये। कितनी है यहाँ बच्चों, याद रखिएगा, 699, 699 रुपये है। और ये यूपीएसआई के लिए सफलता बैच है। इसकी क्लासेस 1 मई से स्टार्ट होने वाली हैं और इसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम होने वाला है। और इसकी जो ये फीस है, ये ऑफर है 30 अप्रैल को रात 12 बजे तक मिलेगा। और इसके साथ जो यूपीएसआई का हमारा परिवर्तन बैच है, आपको भी क्या मिल जाएगा, कंबाइन में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे दूसरा बैच हमारा है, यहाँ पे एक यूपी कांस्टेबल जेल वार्डर का जो सफलता बैच है, ये मात्र 499 रुपए में है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 अप्रैल रात 12 बजे तक ये ऑफर है और इसके साथ साथ आपको परिवर्तन बैच भी मिल जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे आइए हम आपको समझाते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान की कुछ प्रस्तावना जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, यानी प्री एम्बल क्या होता है, इसको यहाँ पे प्री एम्बल बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री एम्बल बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम यहाँ पे प्रस्तावना के अलावा इसे हम आमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम आमुख भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम उद्देशिका क्या बोलते हैं, इसको यहाँ बच्चा यहाँ पे उद्देशिका भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आमुख बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत होती है वो इस शब्द से होती है, हम भारत के लोग। कहाँ से होती है, हम भारत के लोग से होती है। कहाँ शुरू होता है, ये इन 3 शब्दों से शुरू होता है। बी द पीपल कहाँ शुरू होता है, ये बी द पीपल शब्द से शुरू होता है। ठीक है ना, बी द पीपल शब्द से स्टार्ट होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे संविधान का स्रोत, हमारे संविधान को ताकत किससे मिल रही है, वो हमारे भारत के लोगों से मिल रही है। किससे मिल रही है, वो भारत के लोगों से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, विद द पीपल, हमारे भारत के लोगों से हमें हमें ताकत मिल रही है। अब कभी आपसे पूछा गया कि सबसे ताकतवर कौन है भारत में, तो आपको क्या बोलना है कि हमारे देश के लोग, या हमारे देश के लोग क्या है, सबसे ताकतवर होते हैं। ठीक है ना। हमारे जो प्रस्तावना का है, उसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हमारे राज्य की संरचना का वर्णन किया कि हमारा राज्य कैसा है, हमारे राज्य का नेचर कैसा है। इसके बारे में अगर ध्यान से हम समझते हैं यहाँ पे, तो हमारा देश कैसा है, यहाँ पे संप्रभु है। कैसा बच्चा, यहाँ पे हमारा देश संप्रभु है। हमारा देश समाजवादी है। क्या बच्चा, हमारा देश में हमारा कैसा है, यहाँ पे हमारा देश संप्रभु है, हमारा देश समाजवादी है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। कैसा बच्चा, यहाँ पे हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, हमारा देश लोकतांत्रिक है। कैसा है हमारा देश, यहाँ पे हमारा देश लोकतांत्रिक है। और हमारा देश कैसा है, गणराज्य है। तो हमारे देश की जो प्रकृति है, हमारे देश का नेचर है, हमारा देश है कैसा, किस नेचर का हमारा देश है, कैसा देश है हमारा, संप्रभु देश है। सोवेरेनिटी का मतलब ये होता है, संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए क्या स्वतंत्र है, चाहे हम इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, चाहे हम आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से कैसे हो, यहाँ पे चाहे हम आंतरिक रूप से हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे बाह्य रूप से हो, किसी भी प्रकार से हम अपने निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब होता है कि समाजवाद से जुड़ा हुआ, यानी कि हमारे देश में गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। और इससे सभी भारतीय समाज के जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसके लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी। यानी बहुत हद तक रिसोर्सेस पर किसी एक का नियंत्रण नहीं होगा। किसका नियंत्रण होगा, राज्य भी कुछ ना कुछ नियंत्रण करेगा, उसे हम समाजवादी बोलते हैं। पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलर टर्म है। ठीक है ना। पंथ निरपेक्षता शब्द का तात्पर्य द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन, यानी भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में रहने वाले लोग अपने अपने धर्मों को मानने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक होते हैं कि जनता ही सरकार को चुनती है। यहाँ पे सही समय पर चुनाव होता है, सत्ता का सही तरीके से हस्तांतरण होता है, वोट डालने के दौरान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और सत्ता का हस्तांतरण सही तरीके से होता है। यानी हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक है। प्रत्येक 5 वर्ष में क्या हो जाते हैं, चुनाव अमूमन हो जाते हैं। तो ये हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक है। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक, रिपब्लिक है इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में का मतलब गणराज्य, इसका तात्पर्य होता है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, यानी हमारा देश का प्रमुख है, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं। हालांकि उनको सीधे जनता नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि किसको अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसीलिए हमारा देश कैसा है, गणराज्य कहलाता है। इसके अलावा अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई। किसकी बात कही गई है, न्याय की बात कही गई, यानी जस्टिस की बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में। याद रखिएगा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसके बाद हमारे पास है आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक न्याय, और हमारे यहाँ पे है राजनैतिक न्याय। ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय हैं,
तीन न्याय है सामाजिक न्याय, यानी किसी को भी सामाजिक रूप से कभी विभेद का सामना नहीं करना पड़ेगा, सबके लिए न्याय प्रदान किया जाए, किसी को उसकी जाति, भाषा, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, किसी के साथ इकोनॉमिक इनजस्टिस नहीं किया जाए, किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर राजनीतिक की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो निश्चित योग्यता रखता है कि चुनाव में लड़ने के लिए और चुनाव में वोट देने के लिए क्या मिलेगा, उसे अधिकारिता मिलेगी। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता है यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है बच्चों, यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसकी बात कही गई है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन एंड प्रैक्टिस। आप किसी भी रिलीजन में क्या कर सकते हो, भारत में अपने विचार को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हो, अभिव्यक्ति की आजादी है भारत में। आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हो, किसी भी पंथ को मान सकते हो, किसी रिलीजन को मान सकते हो और किसी की भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे हम ध्यान देखें तो अगर हम यहाँ पे समानता की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, किसकी समानता है यहाँ पे याद रखिएगा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, किसकी समानता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है, किसकी समानता है यहाँ पे, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, किसकी समानता है यहाँ पे, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है। यानी भारत में कोई भी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कानून के नजर में सब क्या होंगे, बराबर होंगे। और भारत में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको इक्वल रूप से मिलेगी, किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा यहाँ पे, किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, ठीक है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बच्चा याद रखिएगा यहाँ पे किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए क्या रखना होगा यहाँ पे, एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तथा यहाँ पे बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए यहाँ पे, बंधुता बढ़ाने के लिए, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की भावना, किसकी भावना का यहाँ पे, भाईचारे की भावना का, भाईचारे की भावना का क्या करना होता है यहाँ पे, विकास करना होता है। यानी फ्रेटर्निटी का बात, भाईचारे की भावना का विकास करने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने शब्द जोड़े गए हैं जो कि मूल संविधान में नहीं थे। पहला शब्द है समाजवादी, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता, कौन शब्द है यहाँ पे, दूसरा शब्द है यहाँ पे पंथ निरपेक्षता। और तीसरा शब्द है यहाँ पे याद रखिएगा, तीसरा शब्द है यहाँ पे अखंडता। तो इन 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया है। याद रखिएगा यहाँ पे एक और प्रोविजन, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे बेरोबाड़ी मामले में, किस मामले में यहाँ पे, बेरोबाड़ी मामले में, बेरोबाड़ी मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इस कारण से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जबकि 1973 के केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के किसी भी, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये मान लिया गया कि प्रस्तावना किसका हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। याद रखिएगा 1995 के LIC वाले मामले में, LIC बनाम भारत सरकार मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का इंटीग्रल प्राप्त है। जिसके यहाँ पे प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है बच्चा, क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है बच्चों। क्या है बच्चा यहाँ पे, याद रखिएगा अभिन्न हिस्सा है। यानी वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। और एक बड़ी बात यहाँ पे, UPSI का सफलता बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 699 रुपए में। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 30 अप्रैल तक ये ऑफर रात को 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। थैंक यू बच्चों ध्यान देने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।